नेट आज ठीक चल नहीं रहा है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत्यत् सत्सत्परम् पश्चादहमदेतच्चेयोऽशिष्योऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेतेन प्रतीयेते चात्मने तद्विद्यादात्मनो मायां यथा वासो यथा तमा यथा महान्त भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान् प्रविष्टानि थाते स्मृतेस्महम् एतावदेव जिज्ञासं तत् जिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यह जो श्लोक वंदना की है आपको पहले भी बताया, यही श्रीमद् भागवत है। ये 4 श्लोक में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बतलाया पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण, और सुखदेव जी महाराज ने इसकी जब व्याख्या की तो 18,000 श्लोक बन गए। कारण यह है कि जो आत्मज्ञान है, जो मृत्यु को समाप्त कर देता है, जो ज्ञान ब्रह्मानंद को प्राप्त कर देता है, सांसारिक सारे सुख फीके पड़ जाते हैं जिसके आगे, ऐसा परमानंद जो प्राप्त होता है वो इन 4 श्लोकों में भरा हुआ है, लेकिन वो समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने नाना प्रकार की कहानियां सुना के भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और भक्ति बतला करके 18,000 श्लोकों में इसकी व्याख्या की है, सरल बनाने की कोशिश की है। यह मानव शरीर अति दुर्लभ है। यह बात मनुष्यों को अगर समझ में आ जाए तो इसी जीवन में भला हो जाएगा, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। इतना बड़ा नुकसान होगा जिसकी वो कल्पना करने पर भी नहीं कल्पना में आ सकता है। इसी मानव शरीर के रहते रहते उस ज्ञान को प्राप्त कर लेना परम आवश्यक है। संसार के चाहे जितने बड़े सुख हों, कितना बड़ा मान प्रतिष्ठा बड़ाई धन वैभव और संसार के भोग उपलब्ध हों, और अगर याद नहीं आता है तो जीवन बहुत अंत में क्लेश हो जाएगा। और मानव शरीर छूटने के बाद कठोपनिषद में श्लोक आता है, वेद मंत्रों की व्याख्या है, इह चेत सकत बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्त्रयः विस्त्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु। कितनी बड़ी बात लिखी है, शरीरत्वाय कल्पते। देखो कितनी बात बड़ी लिखी है, ततः सर्गेषु लोकेषु। शरीरत्वाय कल्पते, सर्गेषु का मतलब होता है अनंत कल्पों तक यह जीव को दोबारा मानव शरीर नहीं मिलेगा। कितना बड़ा दुर्भाग्य है मनुष्यों का कि ये बात उनकी समझ में नहीं आती। ऐसे ही संसार चक्र चलता रहता है और जीव 84 लाख योनि में भटकते रहते हैं। कब तक?
सर्गेषु। सर्गेषु माने सर्ग माने अनेकों कल्प, सर्गेषु माने कल्प। कल्प कहते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन लगभग 4.5 अरब, 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार, लगभग 4.5 अरब के करीब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इतनी ही रात होती है और यह एक कल्प होता है। और यह एक कल्प, ब्रह्मा जी का एक कल्प, एक दिन और एक रात होती है। और क्या कहा? सर्गे, सर्गेश माने ऐसे ही अनेकों कल्प, अनंत कल्पों तक जीव 84 लाख योनि में भटकेगा, दुख पाता रहेगा, फिर जन्म लेगा, फिर मरण होगा, फिर भोगों को भोगेगा कि नहीं भोगेगा, भोग मिलेगा तो दुख, भोग ना मिले तो दुख। देखो ना, संतान के लिए लोग भटकते हैं, संतान नहीं मिल रही है तो इसका दुख, संतान मिल गई है तो अब वो छोड़ के चला गया, दुखी करता है, कहना नहीं मानता है, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है तो दुख। सुख प्राप्त हो जाए तो भी दुख, और सुख ना मिले तब भी दुख। इस संसार में दुख ही दुख व्याप्त है। तो इसीलिए भगवान ने वो कृपा कर दी, मानव शरीर दिया और कहा इसी जीवन में उस परमात्म तत्व की जानकारी कर ले। नहीं तो कितनी बड़ी बात है, विचार करो। सर्गेषु लोकेषु, कल्पों तक जीव पड़ा रहेगा इसी मृत्यु लोक में, 84 लाख योनि में भटकता रहेगा। तो ये जो मानव शरीर मिला है भगवान की कृपा से मिल गया, अनंत कृपा से। इसी जीवन में इसका लाभ उठा लें। नहीं तो शरीर तुमको मिला है, ये 2, 3, 4 बातें मैं रोज याद कराता हूँ। अभी 5-6 दिन से कथा नहीं हो रही है, प्रवचन नहीं हो रहा है। उसका कारण ये है कि मैं अचानक दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली से हरिद्वार, ऋषिकेश गया, देहरादून गया थोड़ा, और फिर वापस दिल्ली गया, दिल्ली से वापस आया। 5-6 दिन लग गए साथ से। तो मैं ये बात बतला रहा था, ऋषियों ने कहा ये बहुत बड़ी हानि है कि मानव शरीर मिला भी, कितना भटके हुए लोग हैं। अपार धन मिल जाए तो अपार धन मिलने के बाद उसी में खोए हुए हैं। धन जोड़े जा रहे हैं, धन जोड़े जा रहे हैं, कोई बल बनाता जा रहा, बलवान होते जा रहे हैं, कोई पढ़ते जा रहे हैं, बुद्धिमान होते जा रहे हैं, जबकि ये सब शरीर ही तक है। और शरीर बीमार पड़ गया या छूट गया तो फिर बेकार हो गया है सब कुछ। तो इसी जीवन में उस परमात्म तत्व की खोज कर लेना बहुत जरूरी है। कैसे जानकारी हो, कैसे मिले, वो ज्ञान कैसे मिले? तो अहंकार छोड़ करके, धन का, बल का, बुद्धि का, मान बड़ाई प्रतिष्ठा का, सारे अहंकार छोड़ करके ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जो अच्छी प्रकार से समझा सकें वो परमात्म तत्व क्या है,
जो समझा सकें, उनके चरणारविंदों में शरणागत हो जाओ। वेद भगवान कहते हैं, परीक्षिलोकान कर्म चितो ब्राह्मणो निर्वेद मायाम नास्तक कृत कृतेने तद विज्ञानार्थम गुरुमेवावगच्छेत् समित प्राणिश्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तद विज्ञान, उस वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः, वो जो विज्ञान है, वेदांत का जो ज्ञान है, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं, अपने स्वरूपानंद का ज्ञान जिसे कहते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए समित प्राणिश्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, उस ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के चरणों में बैठ करके बार बार प्रश्न करना है, प्रभु बतलाइए मैं कौन हूँ, शरीर हूँ, जीवात्मा हूँ, मैं कौन हूँ, इसमें क्या हूँ। इसलिए इस मानव शरीर के रहते रहते हमें वो ज्ञान प्राप्त करना परम आवश्यक है। नहीं बहुत बड़ा हानि हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। वो लोग जो हमारे चारों तरफ रहते हैं, हमारी बड़ी महिमा गाते हैं, हमारा बड़ा पूजन करते हैं, हमारी बड़ी सेवा करते हैं, ऐसा एहसास कराने में लगे रहते हैं कि हम सब कुछ आपका हैं, आप हमारे हैं। इस शरीर का कोई नाता किसी का नहीं है। पल भर में ये शरीर बेकार हो जाएगा। वही लोग जो ये कहते हैं कि आप ही हमारे सर्वस्व हैं, वही लोग तुरंत इसको फेंक देंगे, जल्दी से उठा के ले जा करके जला देंगे। सारा मोह भंग हो जाएगा। इसलिए इस सब बातों को भुला करके सबसे पहले उस परमात्म तत्व का ज्ञान कर लेना बहुत परम आवश्यक है, नहीं तो बहुत बड़ा हानि हो जाएगी। और ये प्राप्त कैसे होगा? देखो, 3 बातें बतलाई हैं, सद्गुरु की कृपा, भगवान की कृपा और स्वयं की कृपा। लेकिन एक वेद मंत्र आता है, उसमें क्लियर कर दिया है, यमय वैस वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। जब आप भक्ति करेंगे, प्रभु की शरणागत हो जाएंगे, तब वो आपका वर्ण कर लेगा, आपको चुन लेगा, आपका वर्ण कर लेगा और वह अपनी भक्ति दे देगा। भक्ति से अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। अनंत जन्मों के ऐसे अंतःकरण में, अंतःकरण माने ये जो मांस का पिंड है, जो शरीर जिसे कहते हैं, इसमें जो अंतःकरण दिल है, ये है फेफड़ा, यहाँ सब जो है ये अंतःकरण नहीं है। अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब मिला करके अंतःकरण होता है, जिसमें संस्कार भरे होते हैं। उस अंतःकरण में अनेक जन्मों के संस्कार भरे होते हैं। सारे किए हुए कर्मों का सब उसमें भंडार भरा होता है। तो प्रभु की जो भक्ति है, जब हम मन से प्रभु को प्रेम करते हैं तो मन जो है भावुक होता है, और मन भावुक जब होता है प्रभु के प्रति, तो अंतःकरण से वो अश्रुधारा के रूप में पिघल करके सब पाप निकल जाता है। अंतःकरण बिल्कुल पवित्र हो जाता है, जिसको
चित्त बोलते हैं, तब उसमें वो ज्ञान बैठता है। ज्ञान को पवित्र अंतःकरण चाहिए, और ये काम भक्ति माँ करती है, और भक्ति माँ प्रभु की कृपा से मिलती है। तो प्रभु की शरण। शंकराचार्य जी परम ज्ञानी, अहम ब्रह्मास्मि जपने वाले, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति कहा शंकराचार्य जी ने। वेदांत के प्रकांड विद्वान, वेदों का भाष्य करने वाले, लेकिन सोहमस्मि रटने वाले, स्योहम करने वाले, अहम ब्रह्मास्मि जपने वाले, चारों मठों में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर बनवा रखे हैं। और स्तोत्रावली में एक बनाया हुआ है श्लोक, काफी लंबा है, उसमें भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है उन्होंने। क्या स्तुति की है वो प्रातः काल में सुबह उसका पाठ करता हूँ। भजे ब्रजैक मंदनम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिक्ष कुक्ष मंदनम। इस तरह भगवान की जो है वो वंदना उन्होंने की है, भगवान श्री कृष्ण की। इसका मतलब अहम ब्रह्मास्मि कहने के बाद में भी वो भगवान को पूर्ण भक्ति करते हैं। कारण तत्प्रसादात, क्योंकि ये जो ज्ञान जो प्राप्त होगा ये उनकी कृपा से मिलेगा। जो अपने आप का ज्ञान होता नहीं, किताबें पढ़ ली, उपनिषद पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, सारे श्लोक रट लिए, भाषण लंबा चौड़ा दे दिए और ये समझ लिए कि हमें ब्रह्म ज्ञान हो गया है, ऐसा नहीं है। वो परमात्म तत्व का यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणा विधान। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भागवत में, उन्होंने व्याख्या की ना, उन्होंने कहा ऐसे नहीं, यथाग्निना हेम मलम जहाति धमातम पुनाचम भजते च रूपम। जब हम प्रभु की भक्ति में लग जाते हैं, उनकी शरणागत हो जाते हैं भाव से, प्रक्रिया नहीं, नियम नहीं, बात को समझना है। तो धन्ना जाट की कहानी सुनी नहीं है? बड़ा अंतर है, एक पुजारी है मंदिर का, एक धन्ना जाट है। वो भाव भक्ति में है जो धन्ना जाट है, और पुजारी जी नियमानुसार प्रक्रिया में है। 4 बजे उठते हैं, भगवान को नहलाते हैं, पूजन करते हैं, घंटी बजाते हैं। लोग कहते हैं ये बड़े महाराज। वो एक नियम है, वो एक प्रक्रिया है। लेकिन जहाँ भाव है, यथा अग्निना हेम मलम जहाति धमातम पुनाचम भजते च रूपम आत्मा स कर्मा नुसयम विधेया मद भक्ति योग्यन भजत तथोमा यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ। हेम मलम जहाति, हेम कहते हैं सोने को। नाना प्रकार के जेवर बने हुए हैं सोने के। कंगन बना है, गले में हार बना है, ये कानों में बना है, ये नाक में है, नाना प्रकार के जेवर बने हुए। लेकिन वो प्योर सोना नहीं है, उसमें मिलावट हो जाती है। सोनार कहते हैं कि बिल्कुल प्योर सोने के गहने नहीं बन पाते हैं, थोड़ी बहुत उसमें मिलावट करनी पड़ती है, तांबा या पीतल, तो गहने बन गए। अब मिलावट की तो गहने बन गए। जैसे संसार बनना है, शरीर बनना है, तो इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये भी डालना है। छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व भी उसमें डालने हैं।
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये भी उसमें मिलाना है। ये सारा मटेरियल इकट्ठा करके तब ये शरीर और सूक्ष्म शरीर बनके तैयार हो गया। तो अब ये शरीर बन गया है ना। फिर एक झूठा नाम रख लिया पंडित को बुला करके, और नाम रख लिया और नाम मान लिया। चलो, झूठे आडंबर का एक महल खड़ा कर लिया, उसका एक नाम रख लिया, उसको बस चलने लगा, काम होने लगा। अब बात वही कि गहने बन गए मिलावट डाल करके, लेकिन अब प्योर सोना बनाना है। अब हमने सोनार को वापस कर दिया कि ये लो अपने गहने। सोनार कहता भाई देखो बात ऐसी है, हमें विश्वास नहीं है गहने पूरे सोने के हैं, हम इनको गलाएंगे, गला के लेंगे। यथाग्निना हेमबलम जहाती। अब वो कहता जैसे सोने को गलाया जाता है, अब सोने को चढ़ा दिया अग्नि पे, गल गया, सारे गहने गल गए। अब वहाँ गहने नाम की कोई वस्तु नहीं रह गई, कोई गहना नहीं रह गया, सब गल गया। तांबा अलग जल गया, पीतल अलग जल गया, सब मल निकल गया, प्योर सोना रह गया। ऐसे ही जब हम सदगुरुदेव भगवान की शरण में जाते हैं तो वो कृपा कर देते हैं, दया कर देते हैं। और कृपा दया जब कर देते हैं तो क्या होता है, तो जैसे सारे गहने गला दिए गए, प्योर सोना बन गया। ऐसे ही जो हमारी सांसारिक मान्यताएं हैं, धन है, बल है, बुद्धि है, राज है, पाठ है, अरबों का बिजनेस है, हम घर परिवार है, बच्चे हैं, दुनिया का सारा जंजाल है, ये सारे जो गहने हैं वो सदगुरुदेव भगवान इकट्ठा करके एक डब्बे में डाल के गला देते हैं। ज्ञान रूपी कड़ाही में डाल के सारे भस्म कर देते हैं। प्योर अंतःकरण हो जाता है। जब प्योर अंतःकरण हो जाता है तो उसमें आत्मज्ञान ठहर जाता है, ब्रह्म ज्ञान ठहर जाता है। और इसी जीवन में इसको प्राप्त करना परम आवश्यक है। कोई बड़ा बड़ा ऋषि मुनि, बड़े बड़े सिद्ध गंधर्व, बड़े बड़े अवतार सब दुनिया में आए, शरीर धारण किया, दुनिया भर का सारा जो कुछ होना था हुआ, लेकिन वापस आके किसी ने कुछ नहीं बताया कि कहाँ गए। कारण वो जहाँ चले गए तो वहाँ बताने कौन आएगा। कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी कुछ भी जाके बन गया तो बताने क्या आएगा, कैसे आएगा। तो ये हालात ना हो, ये कुछ ना हो, उसके पहले ही इसी जीवन में उसकी जानकारी कर लें। तो मानव शरीर मिलने का लाभ मिल जाए, प्रभु की कृपा हो जाए। तत्प्रसादान, हे प्रभु आपकी कृपा से, आपकी दया से। कारण रामचरितमानस में कहते हैं राम ही केवल भगवान शंकर पार्वती जी को बतला रहे हैं कि राम ही केवल, देखो विशेषण लगाया यहाँ पर, केवल। केवल का मतलब होता है इसके अलावा दूसरा नहीं। तो फिर इसीलिए उत्तरकांड में भी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा। भगवान शंकर बतला रहे हैं पार्वती जी को
कि जप तप मख सम दम व्रत दाना और विरति विवेक योग विज्ञान। ये मनुष्य के बनाए हुए साधन है। जप देखो ना, इतनी इतनी बड़ी माला लेकर के थैले में व्यापार करे जा रहे हैं, दुनिया का माला जपे जा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं किसी को। जप तप देखो, तमाम तपस्वी हैं, तपे जा रहे हैं। आग लगाई, इधर उधर बीच में बैठे हैं, लोग बाहर से जय जयकार कर रहे हैं। भगवान के लिए वो नहीं है। किसके लिए है? अपनी मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए है। जप तप मख सम दम व्रत दाना और विरति विवेक योग विज्ञान। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। अगर ये सब करने के बाद भी प्रभु से प्रेम नहीं हुआ तो सब बेकार गया। कारण इंद्रियों के द्वारा किया हुआ जो कुछ भी है, चूंकि इंद्रियां झूठ हैं, शरीर झूठ है, उसका किया हुआ सब झूठ है। तो मन से, शरीर और इंद्रियां आपकी चाहे जहां हो। अरे जटायु वो तो सड़ा हुआ मांस खाता है भाई, भगवान गोदी में लेके उसको प्यार दे रहे हैं। जटायु, काकभूषुंड जी को गरुड़ जी ने पूछा कि आप इतने ज्ञानी हो गए महाराज, आपको भगवत प्राप्ति हो गई, आप परम सिद्धों में हो गए, तो फिर आपने ये कौवे का शरीर क्यों रखा हुआ है? अरे सुंदर मानव शरीर प्राप्त कर ले, कौवे का शरीर क्यों रखा? अब तो इसकी कोई जरूरत नहीं। तो काकभूषुंड जी ने कहा कि जहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। अरे मुझे इस कौवे के शरीर में ममता हो गई है। क्यों? क्योंकि इस कौवे के शरीर के द्वारा ही मुझे भगवत प्राप्ति हुई है। तो जटायु, काकभूषुंड जी सदना कसाई मांस बेचता है। अब आप ये कहते रहे कि वेद मंत्र हमें बहुत आते हैं, हम वेदांताचार्य, हम मंदिर में पूजा करते हैं, चारों धाम यात्रा हम करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम बड़े हैं। ऐसा नहीं है। भगवान प्रभु वो सदना कसाई के पास चले जाते हैं हाल पूछने के लिए कि कैसे हो तुम। कारण उसका मन वहां है। बात शरीर इंद्रियों की नहीं है, बात मन की है। मन के द्वारा, मन से अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। मन से प्रेम करो। तभी भगवान शंकर ने पोल खोल दी सारी। सारे देवता बैठे हैं, सब ब्रह्मादि किन्नर गंधर्व सब बैठे हैं। भगवान शंकर ने कहा कि भैया आप अपना करो जो करना है, मुझे जो अनुभव हुआ है जीवन में वो क्या है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जानन हारा। भगवान को केवल प्रेम ही प्यारा, केवल केवल।
जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो स्वाभाविक चिंतन होगा, अपने आप बार बार याद आएगी, माला जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे ये भगवान के प्रति प्रेम की तो बात छोड़ो, संसार में तुम्हारा जहां जहां प्रेम है, तुम्हारे बेटे में है, तुम्हारे पोते में है, तुम्हारी पत्नी में है, तुम्हारे धन में है, तो तुम कभी उसके लिए माला जपते हो? मेरे 50 करोड़, मेरे 500 करोड़, मेरे 500 करोड़ बैंक में, मेरे 500 करोड़ बैंक में, कभी जपते हो? मन से तुमको याद है मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, माला जपते हो कभी? क्योंकि वो मन में रखी है। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा पोता, कोई माला नहीं जपते हो। कारण क्योंकि तुम्हारे मन में वो घुसे बैठे हैं, इसलिए तुमको उनकी माला जपने की जरूरत ही नहीं है। बिना माला जपे ही याद आ जा रहे हैं। किताब खोल के उनका पाठ करते हो क्या? मेरी पत्नी ऐसी, मेरी पत्नी वैसी, मेरी पत्नी वैसी, मेरा बेटा बड़ी सेवा करता है, मेरी पत्नी बड़ी प्रेम करती है, ऐसा कोई पाठ करते, किताब करते हो? भगवान के नाम की माला जपते हो। इतने करोड़ एक महीने में जप कर लिया, इतने लाख महीने में जप कर लिया, माला जपे जा रहे, जपे जा रहे, इतना सारा ढेर लगा रखा। मन कहीं और है और तन कहीं और है। भगवान कहते तुम्हारा तन कहीं भी हो, मन चाहिए। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए योग जप तप मख भागा। अनुराग प्रेम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। चाहे जितना योग करो, जप करो, तप करो, कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ। इसलिए प्रेम करो, प्रभु से प्रेम कर लो, क्योंकि जितना भी आडंबर हमारे या चारों तरफ है, सब निरा झूठ का पुलिंदा है, बिल्कुल सच। सारा झूठा आडंबर चारों तरफ फैला हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए प्रभु से प्रेम कर लो और प्रभु कृपा कर देंगे, दया कर देंगे। तुम जो जीव हो अनंत कालों से उसका वर्ण कर लेंगे और उस जीव को अपने स्वरूप में मिला लेंगे, काम हो गया। सारा भेद वो खोल देंगे। संसार क्या है, मैं क्या हूँ, शरीर क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, सब खुल जाएगा। राज खुल जाएगा, राज। प्रभु का राज क्या है, राज की बात खुल जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। शरीर रहा, कल फिर मिलेंगे।